कलयुग में एक लड़का और लड़की के प्रेम को बहुत ही गंदी नजर से देखा जाता है। कलयुग की समाज के हिसाब से प्रेम केवल विवाह के बाद ही होना चाहिए। शायद वो इसलिए क्योंकि उन लोगों ने श्री कृष्ण को भगवान तो माना और उनके सिद्धांतों को भी माना, मगर सिर्फ दूसरों के लिए, दूसरों की बहू और बेटियों के लिए। जब बात स्वयं या खुद के परिवार पर आती है, तब उनका भगवान और सिद्धांत दोनों बदल जाते हैं। परंतु उसके बाद भी भगवान श्री कृष्ण हमें प्रेम का सही अर्थ समझाने की कोशिश करते हैं, और यदि सही मायनों में देखा जाए तो सिर्फ राधा कृष्ण की जोड़ी ही हमें प्रेम का सही मतलब समझा सकती हैं। तो चलिए पाडीडी देते हैं। श्री कृष्ण के प्रेम पर विचार हर रोज सूर्य उगने के साथ ही जाग उठती हैं। कुछ कहानियां, कुछ संघर्ष, कुछ इच्छाएं तो कुछ यात्राएं। परंतु सभी कहानियां संपन्न नहीं होती, सभी संघर्ष जीते नहीं जाते, सभी इच्छाएं पूरी नहीं होती, और कुछ यात्राएं भी अधूरी रह जाती हैं। क्यों? अब आप में से कुछ लोग कहेंगे प्रयास अधूरा रहा होगा, तो कुछ लोगों को लगेगा कि निर्णय दृढ़ नहीं था, कुछ क्रोध करेंगे और इस असफलता का बोझ अपने भाग्य के ऊपर डाल देंगे। परंतु इन सब का कारण केवल एक ही होता है, और वो है 2.5 अक्षर का प्रेम। प्रेम जो न शास्त्रों की परिभाषा में मिलेगा, न शस्त्रों के बल में, न पाताल की गहराइयों में, और न आकाश के तारों में। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये प्रेम है कहाँ, कैसे पाया जाता है इसे, क्या रास्ता है प्रेम को पाने का? तो अगर आपको जानना है कि प्रेम क्या है, उसके लिए आपको भगवान श्री कृष्ण के विचारों को पढ़ना होगा, और इसके लिए आपको कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अपना मूल्यवान समय खर्च करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के विचारों की यात्रा को। प्रेम क्या है श्री कृष्ण? एक जिस प्रकार एक मटकी में जल रखा जाता है, जल जो शुद्ध होता है, शीतल रहता है और जो हमारी प्यास बुझाता है, तो जरा सोचिए, यदि उस मटकी की मिट्टी अच्छी न हो और उसे ठीक प्रकार से रोंदा न गया हो और आकार देकर उसे आग पर ठीक से पकाया भी न गया हो, तो सोचिए क्या होगा? वह मटकी टूट जाएगी। उसी प्रकार हमारे मन के भांति कमजोर और हो जाएगा और मिट्टी की तरह बिखर जाएगा। जब भी हम किसी सुंदर फूल या लाल गुलाब को देखते हैं, तो हमें एक बार वो व्यक्ति जरूर याद आता है जिससे हमें प्रेम होता है, या वो जिससे हमने जिंदगी में कभी प्रेम किया होता है, और हम अपने प्रेम को उस फूल की सुंदरता की नजर से देखने लगते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जब भी हम किसी खूबसूरत चीज को देखते हैं जो प्यार का प्रतीक होती है, उस वस्तु को देखकर हमें भी अपने प्यार की याद आने लगती है। समझने के लिए एक फूल को प्यार से देखने की कोशिश करते हैं। जैसे फूल की एक पत्ती की तरह उसकी आंखें, वैसी मुस्कान, खूबसूरत सा चेहरा। पर वास्तव में क्या ये प्रेम का अस्तित्व होता है? तो इसका जवाब है नहीं। ये तो उस शरीर का अस्तित्व होता है जिसे हमारी आंखों ने देखा और हमने स्वीकार कर लिया। परंतु प्रेम भिन्न है। प्रेम तो उस हवा के झोंके की तरह होता है जो हमें दिखाई नहीं देता, किंतु वही हमें जीवन देता है। ये संसार किसी भी स्त्री को क्रूर कह सकता है, क्योंकि वो उसे अपने तन की आंखों से देखता है। परंतु जब वही स्त्री एक संतान को जन्म देती है, तो वही संतान अपनी माता को सबसे सुंदर समझती है, क्योंकि वो भाव से जुड़ी होती हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि प्रेम को तन की आंखों से देखने की कोशिश करोगे, तो उसे पहचान नहीं पाओगे। तन की आंखों से तो देवी राधा भी अपने श्री कृष्ण को पहचान नहीं पाई थी। इसलिए यदि प्रेम को समझना है, तो मन की आंखों को खोली और अपने प्रेम पर भरोसा रखिए। देर से ही सही, आपका प्रेम आपको जरूर मिलेगा। किसी भी वस्तु को बांधने के लिए एक रस्सी की जरूरत पड़ जाती है, और वह रस्सी धागों से जुड़ कर बनती है। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम को आप किसी रस्सी से नहीं बांध सकते, क्योंकि प्रेम बनता है विश्वास से, और विश्वास की डोरी के धागे तो सत्य के धागों से बुने जाते। जहां सत्य नहीं, वहां विश्वास की नींव नहीं, और जहां विश्वास नहीं, वहां सत्य अपना स्थान खो देता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपको किसी का सत्य जानना है, तो विश्वास कीजिए। आपके विश्वास करते ही प्रेम अपनी जगह बना लेगा, और फिर उसका मन आपसे सत्य ही कहेगा।